नमस्कार दोस्तों, बायो कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। ये है भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त कभी अमीरी या गरीबी नहीं देखता। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज कर रहे थे। उनके पास धन, दौलत, यश, मान सम्मान सब कुछ था। वहीं एक छोटे से गांव में उनके बचपन के मित्र सुदामा रहते थे, जो बहुत गरीब थे। घर में खाने तक की तंगी थी, पर उनके दिल में भगवान कृष्ण के लिए अपार प्रेम और श्रद्धा थी। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे मिलाए तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। पहले तो सुदामा झिझके, लेकिन पत्नी के कहने पर बथौड़ा सा पोहे, चिवड़ा एक पुरानी पोटली में बांधकर द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, पैर में चप्पल तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को देखा, वे दौड़ते हुए आगे आए, सुदामा को गले लगा लिया, उन्हें अपने राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पैर धोए। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। सुदामा, तुम इतने दिनों तक कहां थे मेरे मित्र? सुदामा बस मुस्कुरा दिए। फिर कृष्ण ने पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए वह पोटली निकालते हैं जिसमें थोड़ा सा पोहा था। कृष्ण ने तुरंत उसे लिया और बड़े प्रेम से कहा, अरे सुदामा, इससे बड़ा उपहार मुझे आज तक नहीं मिला। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस रात भर उनसे बातें की और सुबह अपने गांव लौट गए। रास्ते में सोचते रहे, मैं अपने मित्र से मिलाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनका पुराना झोपड़ा एक सुंदर महल बन गया है। कपड़े नए हो गए हैं और घर में अन्न धन की भरमार है। वे समझ गए, यह सब कृष्ण का आशीर्वाद है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ नहीं देखता। जो व्यक्ति दिल से भगवान को याद करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। कृष्ण और सुदामा की यह दोस्ती हमेशा के लिए एक अमर मिसाल बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।